गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आज एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो हर स्टूडेंट, हर पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आखिरकार मैं जो पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ उसके बाद क्या, मैं पॉलिटेक्निक अगर कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। और ये इस असमंजस में बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल सेमेस्टर तक चला जाता है, उसके पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है। थोड़ी सी जानकारी यहाँ से मिली, थोड़ी सी वहाँ से मिली, और वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि उसको एक साथ सारे इंफॉर्मेशन मालूम नहीं होते हैं, या कुछ मालूम है तो दूसरा छूट गया, दूसरा छूट गया तो पहला पता है। ऐसे में उसको कुछ भी डिसीजन लेना असंभव हो जाता है। और इसीलिए मैं आज की वीडियोस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिप्लोमा। मतलब अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद आप किस कैरियर में कैसे कैसे किधर जाएंगे, किस वे में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको आज गाइडलाइन देने वाला हूँ। चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको दो भाग में बांटा हूँ। सबसे पहला कि अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो पहला ऑप्शन बचता है जॉब के लिए। अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल की कोर्स, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, किसी भी ब्रांच से अगर आप कर रहे हैं तो जॉब के लिए जा सकते हैं। दूसरा, हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। हायर स्टडीज का मतलब आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो दोनों कैटेगरी को अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं जॉब सेक्शन पे जाता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग वो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल लेवल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं जितने भी पॉलिटेक्निक करते हैं, और हम लोगों का पहला एम होता है जॉब। हम लोग जॉब को सिक्योर करते हैं। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो जॉब के लिए जाते हैं। तो पहले हम जॉब को समझने जा रहे हैं कि जॉब अगर हमको करना है डिप्लोमा के बाद तो जॉब को कैसे करना होगा, किस तरह के जॉब हमें मिलेंगे। तो मैंने जॉब को दो कैटेगरी में बांटा है, एक है गवर्नमेंट जॉब और एक है प्राइवेट जॉब। यस, एक गवर्नमेंट जॉब मतलब सरकारी नौकरी, और एक है प्राइवेट नौकरी। क्या दोनों नौकरियां हमारे लिए है? हाँ, दोनों नौकरियां आप ही के लिए है। गवर्नमेंट जॉब को बहुत डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने गवर्नमेंट जॉब को आपके सामने ले जा रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब में ढेर सारे मैंने लिस्ट बनाए हैं, सारे लिस्ट को आप एक एक करके समझ सकते हैं। धीरे धीरे मैं लेके आ रहा हूँ। सबसे पहला SSC जेई, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर के लिए ये एग्जाम होता है। लेकिन ये खासकर तीन ही ब्रांच के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। दूसरे ब्रांच के बच्चे इसको नहीं दे सकते हैं। खासकर तो ये सबसे बड़ा मतलब एग्जाम बोला जाता है इन तीनों ब्रांचों के लिए, सबसे टॉप लेवल का जॉब है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और ये निकल गया तो अपनी डिप्लोमा की जर्नी को सफल मानते हैं। तो एसएससी जेई में अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलता है। उनके पोजीशन अपने रैंक के अनुसार से पोजीशन दिया जाता है। ये आपका हो गया पहला जॉब। दूसरा, RRB जेई, ये भी बहुत बड़ा जॉब माना जाता है, क्योंकि रेलवे अपने जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट करती है। जूनियर इंजीनियर यानी कि जिसे आप लोग ओवरसियर बोलते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं बहुत सारी भाषा में। तो रेलवे जेई करके एक पोस्ट आता है, रेलवे जेई आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये भी बहुत मतलब कि बड़ी वैकेंसीज के रूप में आती है, क्योंकि रेलवे भारत में बहुत बड़ा इसका इंटायर एम्पायर है, बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। और ये भी सभी ब्रांचों के लिए होता है। क्या मैं इसमें पर्टिकुलर कोई ब्रांच है तो नहीं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड अदर ब्रांच के भी लोगों को इसमें जगह मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के वर्क होते हैं और इसमें उसकी जगह मिलती है। यानी सभी ब्रांच के बच्चों के लिए RRB जेई आता है। फिर आता है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, जो आप ट्रेन ड्राइवर के रूप में इसको आप लोग समझते हैं कि ट्रेन परिचालक जो ट्रेन को चलाने की बात होती है, चाहे वो मालगाड़ी ट्रेन हो, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन हो, या सुपर फास्ट ट्रेन हो, या फिर राजधानी या फिर शताब्दी, बहुत सारी ट्रेनें आ गई हैं आजकल तो। ठीक है, तो असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम देना पड़ता है। तो ये भी एग्जाम बहुत ही मतलब बड़ी वैकेंसीज के साथ आती है, जहां पर आप अपना जगह सिक्योर कर सकते हैं। आइए इसके बाद
जूनियर इंजीनियर में इसरो, डीआरडीओ और इंडियन नेवी में जगह बनाने का मौका मिलता है। इसरो, ठीक है, टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है। इसी में बार्क भी आता है, मैंने लिखना छोड़ दिया, आप इसको मेंशन कर ले। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, मैं हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं छोड़ रहा हूं, तो आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। मैं सारे को एक जगह मेंशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुख्यतः मैंने मेंशन किए हैं इसरो, डीआरडीओ, यहाँ पर बार्क भी आते हैं, ठीक है, ओके, इंडियन नेवी, इन सब में भी आपको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है और अलग अलग स्ट्रीम की आती है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस की आती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, सभी ब्रांच के लोग स्टूडेंट इसमें, ठीक है, अपना, ठीक है, एग्जाम देंगे और अपना जॉब सिक्योर करेंगे। यस, तो ये हो गया चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे क्या आता है सर? पांचवें नंबर पे पीएसयूज हैं। पांचवें नंबर पे पीएसयूज। पीएसयूज क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं इसे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, मिनी रत्ना की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ये सब क्या बोल रहे हैं सर? तो ये कंपनियों के समूह होते हैं जिसके नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना ऐसे बांटा गया है। इसी कंपनियों में, ठीक है, जितने पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसको पब्लिक सेक्टर क्यों कहा जाता है ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बता दूं, क्योंकि इसमें सरकार की कुछ भागीदारी होती है और कुछ पब्लिक लोगों की हिस्सेदारी होती है, दोनों के साथ में चलता है। हालांकि हम इसे गवर्नमेंट जॉब के कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग में होता है और भारत सरकार इसको देखती है, तो इसलिए इसे पीएसयूज कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, सेल, भेल, गेल, बेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एनएचपीसी। हालांकि इसके फुल फॉर्म के लिए मैं एक अलग वीडियो दे दूंगा, अलग बना दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को फुल फॉर्म नहीं आता होगा कि फुल फॉर्म इसका क्या है, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं तो आप सर्च करके खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सभी के आप अपने फुल फॉर्म यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और मेनी मोर मैंने लिखा है, खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर, इसकी लिस्ट कम से कम 30 से 35 पीएसयूज हैं जिसका लिस्ट यहाँ पर होगा। सभी की वैकेंसीज आती है, अलग अलग स्ट्रीम में आती है, ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है। हाँ, एक ऐसा कहा जा सकता है कि जो कंपनी जिस क्षेत्र में वर्क करती है उसमें उस तरह के ब्रांच के बच्चों की वैकेंसी ज्यादा निकालती है। जैसे मान लिया मैं सेल की बात कर रहा हूं, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ज्यादा जगह मिलेगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को ज्यादा जगह मिलेगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल। तो एग्जैक्टली अलग अलग कंपनियों के वर्किंग नेचर के आधार पे उनकी वैकेंसीज रहती है, ठीक है। इसलिए आप ऐसा ना समझे कि वो उसके लिए है, वो उसके लिए है, सभी कंपनियों में सभी ब्रांच के बच्चों की जरूरत पड़ती है, इसलिए सभी में वैकेंसी जाती है, किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम। आइए, मेट्रो प्रोजेक्ट भी एक गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बनाता है। जैसे दिल्ली मेट्रो रेल, जब दिल्ली मेट्रो निकली थी तो बहुत वैकेंसीज आई थी, क्योंकि उसमें जूनियर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आप डीएमआरसी, एलएमआरसी, अभी पटना में मेट्रो बन रही है आपकी, तो यहाँ पर भी वैकेंसीज आएंगी और आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं एकदम, ठीक है। जहां जहां मेट्रो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर जेई की जरूरत पड़ती है और वहां पर आपके रिक्रूटमेंट होते हैं। तो मेट्रो प्रोजेक्ट भी एक प्रकार की सरकारी नौकरी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। स्टेट लेवल की जेई, स्टेट लेवल की जेई को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल की जेई जो आपके सामने दिख रही है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जॉब माना जाता है। जैसे बिहार में बीटीएससी है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बोलते हैं इसे, बीपीएससी नहीं, बीपीएससी अलग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। टेक्निकल सर्विस कमीशन मतलब तकनीकी सेवा आयोग हम लोग अलग बना के रखे हैं, जिसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए जॉब निकालते हैं और इनका रिक्रूटमेंट बीटीएससी करती है। तो इसमें आपका जॉब का यहाँ से होता है, यूपी में भी होता है, क्योंकि हमारे जस्ट सटे में यूपी है, तो हम बहुत सारे बिहार के बच्चे यूपी के लिए भी जाते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल बोलते हैं इसको हम लोग, और यूपी जल निगम से भी वैकेंसी जाती है। बिहार में और भी क्षेत्र है उसमें वैकेंसी आती है, बट मैंने मेन मेन चीजों को लिखा, आपको समझाने की कोशिश की कि जितने भी हम लोग जो डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, इन सब सेक्टरों में ढूंढते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब हम लोग अपना सिक्योर करते हैं। तो किसी भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का प्राइमरी प्राइमरी वर्क होता है गवर्नमेंट जॉब का सिक्योरिटी। पहले गवर्नमेंट जॉब कर लो, उसके बाद अपना जगह बना लो। अब आता है दूसरा सेक्शन, प्राइवेट जॉब। क्या प्राइवेट जॉब हमें करना चाहिए? प्राइवेट जॉब मिलता है, कैसे मिलता है? तो ये प्राइवेट जॉब प्राइवेट सेक्टर्स के किसी पर्टिकुलर एक आदमी के द्वारा
उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेने के लिए होता है। आप जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सेंटर, लॉसन एंड टॉर्बो, ठीक है, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, जेपी सीमेंट, एयरटेल, रिलायंस, मैंने ऐसे और भी नाम लिख सकते हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर की ढेर सारी कंपनियां हैं, आप नाम सुने होंगे, जैसे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस धीरू भाई अंबानी की थी कंपनी, ठीक है, अब उनके दोनों बेटे चला रहे हैं। उसी तरह से जिंदल, ठीक है, जिंदल टाटा, जमशेदजी टाटा का है, अशोक लीलैंड, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर किसी आदमी की कंपनी है और उसमें अपना जॉब सिक्योर करते हैं। इनकी जॉब, ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ठीक है, या फिर बहुत सारे साइट्स हैं, ठीक है, फ्रेशर्सवर्ल्ड.com, नौकरी.com, नौकरी जॉब.com, बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें आप इसमें उसकी वैकेंसीज देख सकते हैं और वहां पर इनका जगह ले सकते हैं। हाँ, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अगर अच्छा काम करेंगे तो इसमें भी पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी होती है कि आपको जॉब मिल गया तो चलो पर मंथ सैलरी तो मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ग्रोथ रहता है, लेकिन जॉब जाने की भी प्रॉब्लम होती है कि चलो भाई कहीं कंपनी डूब गई तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली ये मैं आपको बता दिया, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब हम लोग डिप्लोमा के बाद हम लोग जॉब जब जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, इसी दोनों के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे दिमाग में भी चलता है कि नहीं, मैं कुछ और पढ़ लूं और आगे मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, अभी जॉब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इन दैट केस आप हायर स्टडीज के क्षेत्र में जा सकते हैं और हायर स्टडीज में बीटेक कर सकते हैं। यानी जो डिप्लोमा 3 साल की कोर्सेस होती है, यहाँ से बच्चे लैटरल एंट्री के थ्रू, क्या बोला मैंने, लैटरल, LE बोलते हैं इसे, लैटरल एंट्री, जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे होते हैं वो लैटरल एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं और वो डिफरेंट स्टेट्स के लैटरल एंट्री के द्वारा स्टेट में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर में, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उनकी एंट्री होती है और ठीक है, 4 साल के कोर्स को 3 साल में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 1 साल तो डिप्लोमा के कारण आपका बढ़ खत्म हो गया, 3 साल में आपको, ठीक है, बीटेक की डिग्री मिलती है। यहाँ पर आप बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक के बाद एमटेक का रास्ता खुलता है, उसके बाद और भी हायर स्टडीज है। क्या मैं बीटेक के बाद जॉब कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। बीटेक करने के दौरान जॉब फिलअप कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं। बहुत सारे, ठीक है, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। तो मैंने आज के वीडियोस में बस इतना बताना चाहा कि आपको डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए, डिप्लोमा के बाद आप क्या सोच सकते हैं, तो इतनी सारी, लेकिन इन सब में एक मेरे एडिशनल अब जोड़ रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। हाँ, हालांकि ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग डिप्लोमा के बाद बहुत कम सोचते हैं, बीटेक के बाद ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप काफ़ी हद तक समझते हैं, आप अपने से खुद अपना रोजगार स्थापित करें और उसमें अपना काम करें, जिसमें कि एक बड़ा कुछ एसेट्स लगता है, कुछ मैन पावर्स लगते हैं, कुछ माइंडसेट लगता है, डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को एक साथ जुड़ाना होता है और उनके जो आपका कंसेप्ट है उस पर, ठीक है, रिसर्च करके उस कंपनी को एस्टैब्लिश करना होता है। हालांकि डिप्लोमा के बच्चे इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं देन टू गुड, आप सोचें, लेकिन बीटेक करने के बाद ये आता है, ठीक। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर डिप्लोमा सोच सकते हैं, ठीक है। आपको और कहीं कोई परेशानी होती है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि और आपको क्या जानना है। हालांकि मैं अपने तरीके से पूरी बात यहाँ रखा हूँ, फिर भी कमेंट में जरूर कमेंट देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।